हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा एग्जाम। अगर आपने पास कर लिया है पहले, तो क्या आपको डबल एग्जाम देना है? क्या जरूरी है एग्जाम देना वापस से, या फिर आप लोग वापस एग्जाम दे सकते हैं? कौन स्टूडेंट दे सकता है? इन सभी मुद्दों पर या फिर इन सभी डाउट्स पर हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं, पहले जब रीट एग्जाम होता था, यानी कि आज से पहले, है ना, अभी के जो एग्जाम लगने वाला है उससे पहले की हम बात कर रहे हैं, तो रीट एग्जाम जो हो चुके हैं और जिनमें स्टूडेंट्स ने रीट पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट भी ले लिया है, तो वो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, आपने जो सर्टिफिकेट लिया है वो पर्याप्त है। आप अब एग्जाम देना चाहते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर उस एग्जाम में तो मेरे मात्र पासिंग लायक नंबर आए थे, है ना। अब आप चाह रहे होंगे कि मैं अब इसमें मेरिट ले आऊं। उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आत्मसंतुष्टि आपको मिल जाएगी। फिर आपके दिमाग में एक डाउट और आ गया होगा कि सर अगर मान लो मैंने उस एग्जाम में अच्छे मार्क्स थे या पासिंग मार्क्स भी थे और इस एग्जाम में मैं फेल हो गया, तो क्या मुझे इस एग्जाम के मार्क्स अवेलेबल कराने होंगे आगे वाली रीट में या किसी भी एग्जाम में, या पुराने ही चल जाएंगे, या पुराने वाले अलाउ कर देंगे या नए वाले अलाउ करेंगे? कौन से करेंगे? कंफ्यूजन। ठीक है, तो चलिए देखो, सबसे पहले तो आपको क्लियर मैंने कर ही दिया है कि पहले क्या होता था, रीट जो पात्रता परीक्षा थी उसका जो सर्टिफिकेट था वो कुछ सालों के लिए ही यहाँ पर एलिजिबल था, यानी कि वैलिड था कुछ सालों के लिए, यानी कि 3 साल के लिए यहाँ पर वैलिड था। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने नया रूल निकाल दिया है कि जो आपकी रीट पात्रता परीक्षा है उसमें आप लोग अगर एलिजिबल हैं या पास हो चुके हैं या पहले से ही पास आउट हैं, तो आप सभी यहाँ पर आजीवन पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण माने गए हैं। यानी कि आप लोगों को अब रीट प्री का एग्जाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनकी पास आउट हो चुके हैं वो स्टूडेंट रीट पात्रता परीक्षा उनकी इच्छा है तो दे सकते हैं, नहीं इच्छा है तो नहीं दे सकते, है ना। बाकी अगर आप पहले पास हो गए तो पास ही मानी जाएंगी। ये बात तो आपके दिमाग से क्लियर हो गई होगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर जैसे हमने रीट पात्रता परीक्षा दी पर हम हमारी मर्जी से देना वापस चाहते हैं, तो क्या जो पुराने मार्क्स थे वो हट जाएंगे, ये जो नए आएंगे वही माने जाएंगे? तो देखो, जो पुराने मार्क्स थे अगर आप वो वाला सर्टिफिकेट अवेलेबल कराते हैं तो आप उसके हिसाब से फॉर्म भर पाएंगे, ये वाला सर्टिफिकेट अवेलेबल कराएंगे तो इसके हिसाब से फॉर्म भर पाएंगे। पर जिसमें आप उत्तीर्ण हैं उसी का तो अवेलेबल कराओगे, तभी तो मेंस एग्जाम दे पाओगे। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आप लोगों ने अभी एग्जाम दिया और फेल हो गए तो आपको यही सर्टिफिकेट देना है। पहले वाले में अगर आप पास थे तो वो वाला ही सर्टिफिकेट लगाइएगा, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। और जो आपकी रीट पात्रता परीक्षा है जिसमें ऑलरेडी स्टूडेंट पास है और वो चाहते हैं कि मेरे कम मार्क्स थे, बढ़ जाए, नंबर अच्छे आ जाए ताकि मैं किसी को सर्टिफिकेट दिखाऊं तो बुरा ना लगे, है ना। बाकी कोई काम मार्क्स रीट प्री के नहीं आते हैं, ये मार्क्स ना तो कहीं जुड़ते हैं ना कुछ, ओनली एक पात्रता परीक्षा पास करने वाला मैटर है जो कि आपको कर लेना है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। आपको मेंस एग्जाम में आपके 150 में से 82 नंबर है अगर SC ST OBC के तो भी बैठने दिया जाएगा। अगर जनरल EWS की बात करें तो 90 नंबर अगर आपके हैं या उससे ऊपर हैं तो भी आपको बैठने दिया जाएगा। और मान लो आपके 150 में से 150 नंबर है तब भी आप लोग रीट मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। तो ज्यादा कोई विशेष अंतर नहीं है। जिससे अच्छा है कि आप लोगों की अगर रीट प्री निकल रही है तो रीट मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो ताकि बाद में कोई दिक्कत आपको ना हो। अभी स्टार्ट करोगे तो एक बार रिवीजन अभी हो जाएगा, फिर एग्जाम की जब डेट आएगी फिर हो जाएगा, तो बार बार रिवीजन होगा। और ऐसा तो है ही नहीं कि आप लोगों को कुछ अलग से मेटर पढ़ना है। करंट अफेयर की बात करें तो डेली आप लोग पढ़ते रहें, वो तो कहीं की भी कुछ भी आ जाती है, कोई गारंटी थोड़ी ना है ना। ऐसे मानी जाती है कि 6 महीने पुरानी आएगी, पर अभी जैसे रेलवे के एग्जाम हुए तो उनमें 2018 की आ गई, तो अब क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर सकते, है ना।
तो ये बातें आप लोग ध्यान रखें। करंट आप लोग डेली यूज करते रहें, डेली पढ़ते रहें अखबार वगैरह, तो उससे हो जाएगी। और जिन्हों के रीट पहले से ही पास है उन्हें वापस से रीट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उनका मन है कि मैं दे लूं, मेरी प्रैक्टिस होगी, तो वो दे सकते हैं। और जो पास आउट नहीं थे पहले, तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। एक बात कायदे की और ध्यान से सुनना, जो स्टूडेंट पहले फर्स्ट ईयर में थे पहले, है ना, वो यहाँ पर जो है पहले पात्रता उनकी पास हो गई थी, वो भी एलिजिबल है होने में तो, पर आप लोग डबल एग्जाम देके एलिजिबल, यानी कि जो क्राइटेरिया है पास आउट का वो कर लें तो और भी बेटर रहेगा, क्योंकि आपको फिर आगे कोई फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये ध्यान रखना। बाकी आपकी जो इच्छा है वैसा आप लोग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो रीट का एग्जाम सभी दें तो भी बढ़िया है, और जो पास आउट है वो ना भी दें तो भी बढ़िया है, ठीक है ना। बात जो थी मैंने बता दी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हम तो पहले से पास आउट है, दें क्या न दें। तो ये वाली बात है कि आपकी इच्छा हो तो दें, न इच्छा हो तो मत दें, है ना। बाकी वही बात आएगी घूम फिर के। तो जो बुक से रिलेटेड बातें थी वो भी मैंने आप लोगों को बता दी, और रीट में पहले से अगर आप लोग पास आउट हैं तो वापस आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आपकी इच्छा है कि मेरे मार्क्स वाक्स बढ़ जाए तो आप लोग दे लेना, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं है। और जिनकी रीट पहली बार ही देंगे वो तो कंपलसरी है कि वो रीट का एग्जाम जरूर देना। पात्रता परीक्षा का जो क्राइटेरिया है 82 नंबर 90 नंबर, वो पास आउट जरूर करना। उससे आप लोगों को रीट मेंस के एग्जाम देने की जो बाध्यता है वो हट जाएगी। आप रीट मेंस का एग्जाम दे सकते हैं, और अपनी जो 3rd ग्रेड की वैकेंसी है जो भी आती है, जो आप लोग एग्जाम देंगे तो उसमें आप लोग गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, ठीक है ना। यही कुछ था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।